नीति आयोग क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन now replaced by नीति आयोग। is neither a constitutional body nor a statutory body. But it is an advisory body. पहले हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे। पहले हमारे पास था प्लानिंग कमीशन, उसको अब रिप्लेस किया गया है, उसकी जगह आ गया है नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग वजूद में आया है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, न एक कानूनी बॉडी है, नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बट इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। ये एक एडवाइजरी बॉडी है। क्वेश्चंस में आते रहते हैं वहाँ आमतौर पर, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या स्टैट्यूटरी बॉडी है, क्या है? प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग जिससे हम कहते हैं अब, इज नाइदर ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है जो गवर्नमेंट को मशवरा और सलाह देती है और एडवाइज करती है। इसे थिंक टैंक भी कहते हैं। अब हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है, जो हमने यहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये वो इदारे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की बात कर रहा हूँ मैं पहले। ये वो इदारे होते हैं जिनकी जिक्र मुल्क के आईन कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल है। इनकी ताकत, जिम्मेदारी और ढांचा हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से ही मिलता है कि कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये इदारे आमतौर पर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करते हैं। क्योंकि इनका जिक्र आइन में है, इसलिए हुकूमत इनको आसानी से ख़त्म नहीं कर सकती है। किनको? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को। इनको तब्दील करने के लिए हुकूमत को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है, आइनी तरमीम की ज़रूरत पड़ती है अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को तब्दील किया जाए। क्योंकि इनका जिक्र आइन में है, इसलिए गवर्नमेंट आमतौर पर इनको आसानी से ख़त्म नहीं कर सकती है। क्योंकि ये इदारे आज़ादाना तरीके से काम करते हैं, ये गवर्नमेंट के ज़्यादातर गवर्नमेंट के मातहत नहीं होते, ये आज़ाद होते हैं ताकि इंसाफ और शफाफियत बरकरार रहे। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन कौन सी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पब्लिक सर्विस कमीशन, एडिटर जनरल वगैरह वगैरह। इसके बाद आता है स्टैट्यूटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो होती है उसके लिए पार्लियामेंट में एक कानूनी एक्ट पास करना पड़ता है तो फिर बनती है स्टैट्यूटरी बॉडी। लेकिन जो एडवाइजरी बॉडी है, जो नीति आयोग है, इसके लिए पार्लियामेंट में कोई कानूनी एक्ट पास नहीं करना पड़ता है। तो फिर क्या है ये?
नीति आयोग कैबिनेट ऑर्डर जो होता है, सरकार के कैबिनेट ऑर्डर से ये वजूद में आता है। मीन्स दैट कैबिनेट के जो ऑर्डर्स होते हैं, कैबिनेट ऑर्डर से नीति आयोग वजूद में आती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी होती है, ये गवर्नमेंट के मातहत होती है, ये गवर्नमेंट को एडवाइज करती है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन ये दो बॉडी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड स्टैट्यूटरी बॉडी, ये ज़्यादातर इंडिपेंडेंट तरीके से काम करती है। जब मैंने स्टैट्यूटरी बॉडी को कहा, ये इदारे किसी शोबे की निगरानी या इससे रेगुलेट करने के लिए बनाई जाती है, तभी पार्लियामेंट में कोई एक्ट या कानून पास करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जब हम फाइनेंशियल मार्केट्स को पढ़ेंगे तब मैं इस पर बहस करूंगा कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या है, स्टैट्यूटरी बॉडीज। लेकिन जो ये है नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो पहले प्लानिंग कमीशन से जाना जाता है, अब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी है। क्वेश्चन में आते रहते हैं वहाँ, क्या प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नहीं है। ये दो बॉडीज इंडिपेंडेंट तरीके से, आज़ादाना तरीके से, ऑटोनॉमस इनके पास होता है कि काम करे। ये किसके लिए होती है, किसी अदारे या शोबे को रेगुलेट करने के लिए ये इदारे बनाए जाते हैं। जिस तरह मैंने कहा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात की है, इसमें कौन कौन सा आता है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, ये आज़ादाना तरीके से काम गवर्नमेंट के अंडर ये ज़्यादा नहीं होते, ये आज़ादाना होते हैं। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया क्या है, ये एक एडवाइजरी बॉडी, ये गवर्नमेंट इसको तब्दील कर भी सकती है। इन दो बॉडीज को तब्दील करने बहुत मुश्किल है। यहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है, यहाँ भी पार्लियामेंट में एक कानून या एक्ट पास करना पड़ता है, इसलिए इन दो बॉडीज को तब्दील करना थोड़ा मुश्किल है। ये गवर्नमेंट खुद अपनी तरीके से तब्दील कर भी सकती है। ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो गवर्नमेंट को मशवरा। नीति आयोग सरकार के कैबिनेट ऑर्डर, एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बनाई गई है। इसका मतलब है कि भारत सरकार के कैबिनेट रेजोल्यूशन से नीति आयोग वजूद में आया है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया is a policy think tank of government that replaces planning commission. And aims to involve states
in policy making. It provides a strategic and technical advice to the central and states. It is headed by Prime Minister. Minister as its chairman. Functions. नीति आयोग. Number 1, Team India Hub. Number 2, Knowledge and Innovation Hub. Team India Hub. It develops communication between the center and states. Knowledge and Innovation Hub. इसका मकसद क्या है? To improve the नीति आयोग. नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिससे नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इज ए पॉलिसी थिंक टैंक. थिंक टैंक मीन्स ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स जो पॉलिसीज को बनाते हैं और फिर उनको इम्प्लीमेंट करते हैं. Of government that replaces is a policy think tank of government that replaces planning commission and aims to involve states in policy making. National Institution for Transforming India नीति आयोग ने रिप्लेस किया. पहले प्लानिंग कमीशन था, अब उसको रिप्लेस करके बदला कर हमने नीति आयोग को इन्वॉल्व किया है यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में. इसका मकसद है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई डिसीजन या कोई पॉलिसी बनाती है उसमें
स्टेटस को इन्वॉल्व करना। पहले क्या करता था गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती थी और फिर ऑर्डर्स मिलते थे स्टेट गवर्नमेंट्स को कि इनको इस तरह इम्प्लीमेंट करो। अब नीति आयोग ने स्टेट गवर्नमेंट्स की इन्वॉल्वेशन इसमें दाखिल की। बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के मशवरे से कोई पॉलिसी बनती है, फिर वो इम्प्लीमेंट होती है। पहले प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया, ये करना है, वहाँ कौन सा काम करना है, कौन सी पॉलिसी इम्प्लीमेंट वो करती थी। अब उसके बदले में जो नीति आयोग आया है, इसने तमाम स्टेट्स को इन्वॉल्व किया कि स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़रूरी होनी चाहिए, उनकी राय और मशवरे की भी ज़रूरत है, फिर पॉलिसी बनती है और फिर इम्प्लीमेंट होती है। इज ए पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट दैट रिप्लेसेस प्लानिंग कमीशन। इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया एंड एम्स टू इन्वॉल्व स्टेट्स इन पॉलिसी मेकिंग, और स्टेट्स को इन्वॉल्व किया पॉलिसी को बनाने में। इट प्रोवाइड्स, जो नीति आयोग है ये क्या काम करता है, इट प्रोवाइड्स ए स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस टू द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। नीति आयोग क्या करता है, स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइस करता है सेंटर को भी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी। मीन्स दैट स्ट्रेटेजिक मीन्स हाउ टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल्स, किस तरह हासिल किए जाए ये काम। इसमें मशवरा जो देते हैं कि इन गोल्स को कैसे हासिल किया जाए, वो नीति आयोग का काम है। एंड टेक्निकल एडवाइस रिलेटिंग टू आर्ट, इंजीनियरिंग, फाइनेंस या लॉ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या इशू हो, उसको कैसे सॉल्व किया जाए, इन तमाम से रिलेटेड जो मशवरा लेते हैं वो नीति आयोग का काम होता है। इट इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर एज इट इज चेयरमैन। जो नीति आयोग का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होता है, जो बाय सच चेयरमैन इसमें काम करता है, जो हेड होता है। अब है फंक्शंस ऑफ द नीति आयोग क्या है, इसके काम क्या है। टीम इंडिया हब एंड नॉलेज एंड इनोवेशन हब। टीम इंडिया हब जो मैंने अभी बताया है, इसका काम है टू डेवलप कम्युनिकेशन डेवलप करना सेंटर और स्टेट के दरमियान। जब कोई कम्युनिकेशन मशवरा होता है, सलाह मशवरे के बाद कोई पॉलिसी होती है या कोई मशवरा होता है, फिर वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। पहले प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं था। वहाँ प्लानिंग कमीशन में सेंटर जो डिसीजन लेता था स्टेट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, वही होता था। इसमें नीति आयोग में स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया है कि इनकी राय और मशवरे की भी जरूरत है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना है। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, मैंने पहले कहा इट इज ए थिंक टैंक, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स इसमें होती है। नीति आयोग में जो मेंबर्स होती है उसमें एक ग्रुप होता है, वो बहुत एक्सपर्ट होती है बहुत सारे फील्ड्स में, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स या इश्यूज के रिलेटेड उनके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान और नॉलेज होती है, जो इन इश्यूज को डील करते हैं और इन इश्यूज की तरफ ध्यान देते हैं। तो इम्प्रूव, इतने सारे मेंबर्स को नीति आयोग में इन्वॉल्व करने का मतलब ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स, ताकि नीति आयोग को इम्प्रूव किया जाए। मेंबर्स ऑफ द नीति आयोग, मेंबर्स ऑफ नीति आयोग, नंबर 1 चेयरपर्सन, जो इस वक्त है प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा दूसरा वाइस चेयरपर्सन, थर्ड CEO, full-time members,
7, 3 or 4 or 8. X also numbers. Numbers 4. Governing council 5 है इधर. गवर्निंग काउंसिल इसमें कौन आते हैं? चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज. चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स of union territories. Special invitee. Special invitee. 3. नीति आयोग में कौन कौन से मेंबर होते हैं? पहला है चेयरपर्सन, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है. जो हमारा प्राइम मिनिस्टर इस वक्त है नरेंद्र मोदी, वो इसका हेड है, चेयरपर्सन. इसके बाद आता है वाइस चेयरपर्सन, इसमें होता है. सीईओ होता है. फुल टाइम मेंबर्स कितने होते हैं? वो चंद होते हैं, 3, 4 या 8 तक भी हो सकती है. एक्स ऑफिसो मेंबर्स 4 होते हैं. गवर्निंग काउंसिल कौन होती है? चीफ मिनिस्टर्स ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी, इसमें होते हैं. स्पेशल इन्वाइटी, इसमें किसी को दावा दिया जाता है. जो स्पेशल इन्वाइटी होती है वो कितने होते हैं? 3. इतने सारे मेंबर्स होते हैं. ये ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं. ये पॉलिसीज को बनाते हैं, स्टेट्स को इन्वॉल्व करके फिर उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है. फिर उन पॉलिसीज को इसमें प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फर्क है? नंबर 1 पॉइंट, प्लानिंग कमीशन में जो प्लानर्स होते थे वो सेंटर में होती थी, फिर वो स्टेट्स पे इम्प्लीमेंट होती है स्टेट्स की मर्जी के बगैर. यहाँ नीति आयोग में स्टेट्स को इन्वॉल्व किया गया, उनकी राय और मशवरे से पॉलिसी बनती है. और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं जो इन प्रॉब्लम, स्ट्रेटेजिक प्रॉब्लम हो, टेक्निकल प्रॉब्लम हो, इश्यूज और इनके रिलेटेड इश्यूज पे डिस्कस करते हैं, फिर वो इम्प्लीमेंट होते हैं. इसमें इतने सारे मेंबर्स और ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं. अब हम इसकी दूसरा गवर्निंग काउंसिल, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज. स्पेशल इन्वाइटीज 3, वाइस चेयरपर्सन, फुल टाइम मेंबर 3, 4 या 8, एक्स ऑफिसो मेंबर्स 4. It was formed via a resolution of the Union Cabinet on 1st January 2015. It provides a platform of the government of India to bring the status
bring the status to act together in national interests and thereby fosters cooperative federalism. Composition of Niti Aayog. Niti Aayog is headed by Prime Minister and it consisting of governing council comprising chief ministers of all states and lieutenant governors of union territory. Union territories. It was formed. नीति आयोग कब वजूद में आया? फाइनेंस कमीशन 1950 में वजूद में आया। नीति आयोग 2015 में वजूद में आया। किस तरह वजूद में आया? It was formed by via a resolution of the Union Cabinet on 1st January 2015. By way of, via means को by way of resolution को फर्म डिसीजन यूनियन कैबिनेट ने लिया 1 जनवरी 2015 को और उस दिन ये वजूद में आया है नीति आयोग। नीति आयोग इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म, ये एक किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को टू ब्रिंग द स्टेट्स टू एक्ट टुगेदर इन नेशनल इंटरेस्ट्स के लिए काम करना। सेंटर और स्टेट जॉइंटली मिलजुल के काम करेंगे। किसके लिए? नेशनल इंटरेस्ट के लिए। सेंटर एंड स्टेट्स एंड देयर बाय फोस्टर्स कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। इस तरह वो एम्पावर करेंगे, हेल्प करेंगे फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मुश्तरकियत। जो स्टेट्स अलग अलग है उनको एक साथ जोड़ के रखना और एक साथ नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करना, ये नीति आयोग का मकसद है। कंपोजिशन ऑफ द नीति आयोग जो मैंने अभी दिखाया है उसको हम कमेंट्री कर रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि क्या क्या है। नीति आयोग इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उसको प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। एंड इट कंसिस्टिंग ऑफ गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन से आते हैं? कंप्राइजिंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स, हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स में शामिल होती है। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ द यूनियन टेरिटरीज गवर्निंग काउंसिल्स में होती है। अब है
The Ayog have 7 to 8 full-time members and 2 well-known part-time members. Drawn from leading research organizations and major universities. Four union ministers nominated by the Prime Minister. Also be included in the ex officio capacity. इसके मेंबर्स कंपोजिशन की बात करें, पहले हमने कहा प्राइम मिनिस्टर होता है, गवर्निंग काउंसिल में चीफ मिनिस्टर और एलजी आते हैं, और कौन कौन से आते हैं, 7 to 8 फुल टाइम मेंबर्स होती है। वहाँ फेवर चंद फुल टाइम मेंबर्स 3 भी हो सकते हैं, 4 भी और 8 तक भी, 7 या 8 तक भी हो सकती है। एंड 2 वेल नोन पार्ट टाइम मेंबर्स होती है ड्रॉन फ्रॉम लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देश में होती है उनसे उनको लाती है, या मेजर यूनिवर्सिटीज। 4 यूनियन मिनिस्टर्स नॉमिनेट करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो एक्स ऑफिसो कैपेसिटी में इंक्लूड होती है, एक्स ऑफिसो मेंबर्स में इंक्लूड होती है। ऑन प्राइम मिनिस्टर्स invitation specialists across domains will be invited to share knowledge and add value to the planning process. The Prime Minister shall appoint the Chief Executive Officer with fixed pension.
प्राइम मिनिस्टर की इनविटेशन पे स्पेशलिस्ट्स अक्रॉस डोमेन्स मीन्स एरियाज ऑफ नॉलेज, कई फील्ड्स में कुछ लोग महारत रखते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चाहिए तो वो इनको इनवाइट कर सकते हैं ताकि वो प्लानिंग प्रोसेस में हमारी मदद कर सके। ऑन प्राइम मिनिस्टर्स इन्विटेशन स्पेशलिस्ट्स अक्रॉस डोमेन्स विल बी इनवाइटेड टू शेयर नॉलेज, ताकि वो भी अपना तजुर्बा पेश करे एंड एड वैल्यू टू द प्लानिंग प्रोसेस, जिससे हमारी प्लानिंग प्रोसेस जो होती है और कारगर साबित हो सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर भी अपॉइंट करना पड़ता है। इसके अलावा प्लानिंग कमीशन एंड नीति आयोग में डिफरेंस क्या है, थोड़ा थोड़ा मैं बताता हूं। प्लानिंग कमीशन नीति आयोग, फर्क क्या है प्लानिंग कमीशन? पहले प्लानिंग कमीशन था, उसको रिप्लेस किया गया है और नीति आयोग वजूद में आया। उसमें और इसमें क्या फर्क है? पॉइंट नंबर 1, टॉप बॉटम अप्रोच। बॉटम टॉप अप्रोच। Plans formed at the center and forwarded to the states and union territories. Plans formed by advisor of both states and the center. Three, first chairman, Pandit Jawaharlal Nehru. First chairman, Prime Minister Narendra Modi. प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में क्या फर्क है? प्लानिंग कमीशन में प्लान्स बनते थे सेंटर में, फिर वो स्टेट पे इम्प्लीमेंट होती है। वहाँ टॉप बॉटम अप्रोच, टॉप सेंटर से प्लान्स बनते थे, फिर वो बॉटम तक निचले लेवल तक स्टेट्स तक पहुँचते थे। इसी तरह यहाँ बॉटम टॉप अप्रोच, यहाँ
स्टेट्स से भी मशवरा मांगा गया, यूनियन टेरिटरी से मशवरा मांगा गया, कौन सी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करनी है, कैसी करनी है, आपकी राय क्या है। मीन्स दैट यहाँ बॉटम से राय मांगी गई है, बॉटम टॉप अप्रोच। प्लान फॉरवर्ड एट द सेंटर, प्लान बनते थे सेंटर में एंड फॉरवर्ड टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, फिर वो इम्प्लीमेंट होते थे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में। यहाँ प्लान बनते हैं दोनों जगह। प्लान फॉरवर्ड बाय एडवाइजर ऑफ बोथ स्टेट्स एंड द सेंटर, स्टेट से भी मशवरा लिया जाता है और सेंटर से भी, फिर प्लान इम्प्लीमेंट किया जाता है। फर्स्ट चेयरमैन था प्लानिंग कमीशन का पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। थैंक यू। बहुत कुछ बोलता भी है इंसान, बाकी आप खुद पढ़ लीजिए इससे आगे। थैंक यू।